दोस्तों मेरा नाम है नागैया और मैं सूर्यापेट के 10 किलोमीटर पास वाले जगह से हूँ। सूर्यापेट से 10 किलोमीटर के पास के गांव से। और ये तेलंगाना में है। तेलंगाना आपको पता ही होगा। मेरे पिता के दो वाइफ थे, उन्होंने दो शादी किया था। वो दो शादी इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक शादी करने के बाद कुछ दिनों बाद मेरी माँ, जो पहली माँ थी, वो गुजर गई। उनके कोई बच्चे नहीं थे। और दूसरी माँ जो मेरी माँ थी, मुझे जो जिन्होंने जन्म दिया, वो माँ को जब उन्होंने शादी किया था उस समय पर बच्चे उनको नहीं हो रहे थे काफी समय तक। तो बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने काफी पूजा पाठ किया। स्नेक होल करके, अगर आपको पता होगा, सांप का जो घर होता है, स्नेक होल, सांप का जो छेद होता है, होल, आप समझ ही सकते हो। आपको तस्वीर जो है प्लेस किया जाएगा स्क्रीन पर। वैसे जगह पर हमारी माँ बहुत ज्यादा दूध वगैरह देना और वहां पर पूजा पाठ करना। और वहां पर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, और सच में इतना पूजा पाठ करने लगी कि कई लोगों ने बोला कि आप उनकी पूजा करो, आपको बच्चे हो जाएंगे करके। और जैसे मेरी माँ ने पूजा पाठ किया, उनको एक संतान हुआ और एक लड़की पैदा हुई उनसे। और उसका नाम उन्होंने नाग लक्ष्मी करके रखा, क्योंकि वो सांप की पूजा करने की वजह से, मतलब सांप, स्नेक होल की पूजा करने की वजह से वो पैदा हुई थी, इसीलिए उनका नाम नाग लक्ष्मी करके लगाया गया। और वो वापस पूजा पाठ कर रही थी लड़के के लिए, कि मुझे एक लड़का होना चाहिए करके। तो लड़का नहीं हुआ, वापस से लड़की हुआ। उन्होंने काफी पूजा किया। तो उसका नाम रखिए नागम नाग मल्लम्मा, नाग मल्लम्मा करके। तो नाग मल्लम्मा करके, मल्लम्मा मतलब ये भी हमारे जात के एक भगवान है जिनको हम काफी मानते हैं। सो इस तरीके से पूरे दो बेटी जन्म लिए, और दोनों का नाम जो है नाग लक्ष्मी एक जन का नाम, नाग मल्लम्मा एक जन का नाम। और वापस से मेरी माँ पूजा पाठ करने लगी। वापस से मेरी माँ एक लड़के के कोशिश में वह हमेशा पूजा पाठ करती रही। तो काफी लोग थे जिन्होंने बोला कि आप देखो, आपके घर के पीछे आप फलाना मंदिर बनाओ, बनाकर वहां पर पूजा पाठ आप करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको सच में आपका जो ख्वाहिश है वो पूरा होएगा करके। तो मेरे माँ ने वैसे ही किया। और मेरे माँ में एक घर के पीछे हमारे एक सांपों का जो पुट्टा होता है, उसको बनाया पूरी तरीके से। जो तस्वीर मैंने आपको अभी तक दिखाया था, उसी को पाम पुट्टा करके बोलते हैं हमारी भाषा में। और स्नेक होल को हमने उसका एक मंदिर बनाया। एक मंदिर बनाने के बाद वहां पर पूजा पाठ होता रहा, और हमें पूर्वजों ने हमारे कहा कि देखो, आप यहाँ पर अब से पूजा, जो हमारे दादी थे और उनके काफी पहचान के दोस्त थे, वो सब लोगों ने बोला कि यहाँ पर अब से एक फेस्टिवल मनाया जाएगा। और हर साल में यहाँ पर फेस्टिवल होएगा, सबको भोजन खिलाया जाएगा और गांव गांव के लोगों को आमंत्रण किया जाएगा। इस तरीके से करेंगे और धूमधाम से करेंगे करके हर साल में। सो वैसे ही हर साल करते रहे, और मैं पैदा हुआ था। मेरा नाम इसीलिए नागैया करके रखे हैं। नागैया ये भी सांप से जुड़ा हुआ नाम है। और जब मेरी माँ ने, मेरे पिता ने पूजा पाठ इतना करा, एक मंदिर बनाया, बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया, यहाँ वहाँ मेला लगाते थे हमारे घर में ही, घर के पास पूरे गांव में ऐसे ही हमारा चर्चा ही होता था। तो ऐसे समय पर हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे आते थे उसी त्योहार को मनाने के लिए। काफी लोग भोजन करते थे, काफी लोग बहुत मजे से अच्छे से रहते थे। और वो लोग जब जाते थे, जाने से कुछ दिन पहले वो लोग हमसे झगड़ा कर लेते थे घर में आसपास वालों से। और आपस में झगड़ा करके हमारे लोगों को मारना पीटना, हमारे परिवार के लोगों को मारना पीटना, पुलिस केस तक कर देना। फिर उसी के मामले में हम लोग वहां पर जाते थे। मैं काफी छोटा था उस समय पर, वहां पर जाता था और वो सब चीजों को देखता था। मेरे पिताजी ने बोला कि मुझे बुलाया, मैं उस समय पर काफी छोटा था, 14-13 साल का रहा हूँगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, बोला कि बेटा देख, अपन ये जो मंदिर बनाए हैं, जब से बनाए तब से हम पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं, भलाई तो कुछ हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा तो हमें नुकसान हो रहा है। पूजा पाठ इतना करने के बावजूद भी झगड़े लोग हमारे घर पे आकर हमसे ही झगड़ा करके जा रहे हैं। तो अभी हमें कुछ क्या करना पड़ेगा। तो मैं सुनता था, क्योंकि मैं छोटा था तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था, मैं हाँ हाँ बोलकर चले जाता था। और वैसे ही काफी सालों तक चलता रहा, और हम लोग वही त्योहार को मनाते रहे, वही झगड़े, वही पुलिस केस होता रहा हमेशा। तो दोस्तों वापस से जब मैं बड़ा हो गया, ये सब गुजरता रहा हमारी जिंदगी में। और जब मैं अचानक से, जब काफी
चीज़ों को देखते हुए जब मैं अचानक से परिस्थितियों को समझते हुए और जब मैं पूरी तरीके से एक मेजर व्यक्ति हो गया, एक 18 साल के ऊपर था मैं मेरे ख्याल से उस समय पर। उस समय पर से मनपसंद ज़िंदगी जीना और मेरे देवी को मानना। मेरी देवी क्या है आपको पता ही है कि ये स्नेक होल जिसकी पूजा हम करते हैं उसी को हम हमारी देवी मानते हैं। मल्लन्ना जी जो हैं वो भी हमारे एक देवता हैं, उनका भी पिक्चर आपको दिखाया जाएगा पहले ही। सो वही चीज़ों को हम मानते थे और मैं वही मानता था। मैं हमेशा जाता था वहाँ पर पूजा पाठ करता था और मैं कहता था कि देखो मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं अगर किसी से झगड़े करता हूँ तो कोई भी परेशानी मुझे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके मैं बहुत हमारे देवी देवताओं को पूजा पाठ करने लगा। सो दोस्तों हमारे रिश्तेदार में काफ़ी झगड़े जब ये सब हो रहा था तो फिर मैं जब बड़ा हो गया तो मैं अपने देवी देवताओं को प्रार्थना किया और उसके बाद से मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं पिक्चर वगैरह देखने जाता था, मैं झगड़े करता था, मैं बहुत मज़े की ज़िंदगी जी रहा था। और ऐसे ही धीरे-धीरे मैं एक गैंगस्टर्स से जुड़ना शुरू हो गया मेरी ज़िंदगी। कई सारे गैंग वॉर्स करने लगे, कई सारे गैंगस्टर्स से मैं जुड़ने लगा और जो राउडीज़्म करते हैं, वो राउडीज़्म करने वाले गुंडा लोगों के साथ मैं घूमने लगा। और मुझे उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिला, समझ में आया और उसके बाद मेरे पीछे कम से कम 15-20 तक लोगों को मैंने जमा रखा और वो लोगों को रखकर मैंने एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप बनाकर मैं गुंडागर्दी करना शुरू किया और पूरा हमारे सिटी में, गाँव में नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे जिला में, मैंने सिटी में पूरा ये चीज़ को मेरा दबदबा बनाए रखने के लिए मैंने अपने लोगों को सबको डरा के रख दिया और पूरे गांव के हर जगह के गांव के लोग मुझसे डरते थे उस समय पर। और काफ़ी लोग हमारे लिए हमारे सिटी में हर एक चीज़ फ्री में देते थे क्योंकि सिनेमा हॉल में जाते थे हम फ्री में देखते थे, बियर शॉप में जाते थे हम फ्री में शराब पीते थे, जितने लोग जाएंगे जितना खर्चा होएगा सब कुछ फ्री में होता था। और बियर शॉप में जाने से, होटल में जाने से, खाना पीना हर चीज़ हर जगह पर फ्री में होता था। हमारे दोस्त लोग में किसी को कुछ कम पड़ेगा तो वो व्यक्ति उस जगह पर तबाही को देखेगा। इतना भयंकर रीति से हम हमारी ग्रुप पूरी तरीके से दादागिरी करते रहती थी और मैं बहुत ज़्यादा दादागिरी कर रहा था, इतना ज़्यादा दादागिरी कर रहा था कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक समय पर एक हमारे ग्रुप में से एक व्यक्ति को शराब का बॉटल नहीं मिला, उन्होंने बोला कि मैं नहीं दूंगा। तो मैं इस बात को मैंने जब सुना तो मेरे पास एक बियर का बॉटल था जिसको मैंने फेंक के मारा तो कम से कम 10 बॉटल थे, वो 10 के 10 वहीं पर सब फूट गए थे। और पुलिस केस उन्होंने किया हम पर। पुलिस लोगों को जब बताया गया कि फलाना व्यक्ति है, फलाना गैंग है, तो वो पुलिस लोग वहां पर नहीं आए। इतना दबदबा हमने बना के रखा था, काफी समय की बात है। सो ये सब जब हुआ तो वो व्यक्ति डर के मारे फिर से माफी मांगकर फिर उनको शराब पिलाना, यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर पुलिस केस तक गया वापस क्षमा मांग रहा है फिर से पिला रहा है, मतलब समझो कि हमने कितना लोगों को डराया होगा। सो हर एक व्यक्ति को डरा के रखना, हर एक व्यक्ति को घबराहट में डालने का, हर एक व्यक्ति को ये साबित करना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो हमारा करके, एक दबंगी जिंदगी में जी रहा था। मैं नहीं कहूँगा, हमारे पूरा गैंग को मैं जिला रहा था इसी तरीके से। और एक पुलिस की लड़की थी जिसको मैंने देखा तो मुझे पसंद आई, तो मैंने उसको शादी कर लिया और उसको शादी करने के बाद उसके बाद काफ़ी कुछ समय बाद उनको टीबी हो गया था। जब उनको टीबी हो गया तो उनको काफ़ी हैदराबाद दूसरे सिटी में लेकर गए। हैदराबाद और सूर्यापेट काफ़ी दूर है, तो हम हैदराबाद लेकर गए, वहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कराए। वहाँ पर से वो ठीक नहीं हुई, काफ़ी पैसे होने के बावजूद। बस थोड़ा बहुत ठीक होकर जब घर आए तो पैसा तो था, पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि जो ये सब काम करके जब रखता हूँ मैं तो काफ़ी पैसे मेरे पास थे। मैंने बहुत गुंडागर्दी किया, ये सब किया, लेकिन उनका सेहत जो था मेरे हाथों में नहीं था। वो ठीक नहीं हो रहे थे, उनको टीबी हुआ था, वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे समय पर हमारे घर के पास में बाजू में एक सेवक आते थे। वो सेवक आकर उनको प्रार्थना करते थे, मतलब वो बगल वालों को, हमारे बाजू वालों को। तो जब प्रार्थना करते थे तो मेरी बीवी को किसी ने बताया, तो देखो वो प्रार्थना करेंगे, आप जाओ उनसे प्रार्थना कराओ करके। तो वो गए वहाँ पर, प्रार्थना कराई और प्रार्थना करा के जब घर आई तो मुझे ये बात जब पता चला कि वो प्रार्थना कराई किसी ईसाई पादरी से, तो मैंने उनको बहुत डांटा, देखो हमारी क्या
परंपरा है, हमारे देवी देवता क्या है, और हमारा घर के पीछे देख ही रहे हो कि क्या हमारा मंदिर है, कैसा क्या है। मैंने बोला कि ऐसा मत कर। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं जब से वहां पर प्रार्थना करा रही हूँ तब से मुझे काफी रिलीफ हो रहा है, मुझे काफी आराम मिल रहा है करके उन्होंने मुझे बोला। तो देखो, मैंने काफी पैसे खर्च किए तब भी वो ठीक नहीं हुई, लेकिन अगर प्रार्थना से ठीक हुई करके मैं उस बात को कुछ बोला नहीं, फिर छोड़ दिया उस बात को उधर ही। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो प्रार्थना में जाने लगी, चर्च में भी जाने लगी, और पूरी तरीके से वो रिकवर करने लगी अच्छे अच्छे से। और जैसे ही वो चर्च में जाने लगी तो मुझको बोलती थी वहां पर मुझे छोड़ दो ड्रॉप करने के लिए। तो मैं वहां पर उनको छोड़ने जाता था। मैं उनको हमेशा चर्च से लेकर आना, चर्च में छोड़ कर आना। और एक दिन मुझे ऐसा लगा कि वहां पर क्या होता है, इसके लिए कम से कम उनको भेजना पड़ेगा, वहां पर क्या होता है। एक बार मैं जाके आऊंगा, मैं सुन के आऊंगा कि क्या बताते हैं। और मैं वहां पर गया। पहली बार में मुझे बहुत शांति और समाधान मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर खुदा का वचन सुनकर उस समय पर। फिर वापस दूसरी बार गया मैं वहां पर। ऐसे ऐसे जब मैं धीरे धीरे मैं खुद जाने लगा वहां पर, प्रभु के बारे में समझकर, सच्चाई को जानकर, वहां पर एक सेवक थे जिनका नाम था पास्टर चार्लिस। उन्होंने वचन बताया, जिनका वचन ने मेरी जिंदगी को काफी बदल दिया, मेरे पाप की जिंदगी को। वो मुझे पूरी तरीके से दर्शाया कि मैं कितना गुनहगार हूँ, मैंने कितना पाप किया है। और वो प्रेयर मीटिंग्स में मैं जाता रहा, चर्च में जाता रहा, प्रार्थना करता रहा, ऐसी मेरी जिंदगी काफी बदल गई। और इतना बदल गई कि मैं बपतिस्मा लेने तक आ गया, और मैं बपतिस्मा एक बार ले लिया। बपतिस्मा लेने के बाद एक बार एक सेवक ने बोला कि ब्रदर नागैया, आप अपनी गवाही को बताओ कि प्रभु यीशु ने आपकी जिंदगी को कैसे बदला। तो मैं वहां पर बोला कि मैं नहीं बता पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि बोलो, प्रभु मुझे बोल रहे हैं आपको कहने के लिए, आप गवाही बताओ। तो वहां पर मैं खड़ा हुआ, मैं अपनी गवाही को बांट रहा हूँ, तो मुझे बहुत पसीना छूटने लगा, मुझे बहुत घबराहट होने लगा। मैं वहां पर प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु के बारे में गवाही बता रहा हूँ। ऐसे जब मैंने करा, उस समय पर धीरे धीरे गवाहियाँ बताने की मेरे मुझे आदत हो गई। मेरी जिंदगी में ये गवाही बताने का जो तरीका था, बहुत बदलते बदलते इस तरीके से अब मैं बता पा रहा हूँ। नहीं तो बहुत घबराहट, बहुत पसीना छूटता था, ऐसे मेरी जिंदगी थी। और धीरे धीरे गवाही बताने लगा, काफी लोग प्रभु में आने लगे। और एक दिन मैंने प्रभु की आवाज को सुनकर, प्रभु ने मुझे सेवा करने के लिए अगुवाई करा। प्रभु ने बोला, इसलिए मैंने सेवा किया, सेवा शुरू किया। तो मैं उपवास प्रार्थना करने लगा, पहाड़ों पर जाने लगा, काफी उपवास प्रार्थना पहाड़ों पर रखा, बिना कुछ खाए पिए। प्रभु ने बहुत मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य किया, और मेरी जिंदगी एक मूर्ति पूजा, एक डॉन, एक दबंगई, एक दादागिरी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले एक व्यक्ति की जिंदगी में जी रहा था। लेकिन प्रभु यीशु ने मेरी जिंदगी को बदल कर काफी लोगों को एक इंस्पिरेशनल मुझे रखा। इसीलिए मैं खुदावन को हमेशा धन्यवाद करता हूँ। अगर आप भी इस परिस्थिति में हो तो आप प्रभु यीशु को अपनाइए, वो ही एक उद्धार करता है, वो ही जीवन का मार्ग है। अगर आप सही समझ रहे हो तो कृपया आप यीशु को अपनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये गवाही अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चाहते हो इस चैनल को सपोर्ट करें तो आप आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हो। जय मसीह की।